नाज़रीन, आज की एक अहम मीटिंग यहाँ पे सबन टीवी और इंडस टीवी के ताउन से रखी गई है। मसला ये है सर कि आज का जो एजेंडा है वो मेरे ख्याल में कराची के अंदर जो खासकर औरंगी टाउन के अंदर जो शनाख्ती कार्ड का मसला बना हुआ है, जो काफ़ी लोग परेशान हैं, उसके हवाले से यहाँ पे बात होगी। और जो औरंगी का सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ वो है कराची औरंगी टाउन के अंदर एक यूनिवर्सिटी का क्याम, जिसमें बिहार फाउंडेशन जो कि एक डिस्ट्रिक्ट इदारा है, इसमें काफ़ी वर्क कर रही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारे भाई रोहन साहब यहाँ बैठे हुए ये भी इनसे पूछेंगे, और जमात इस्लामी भी मेरा ख्याल है इसमें बहुत एक्टिव रोल अदा कर रही है। तो इस वक्त हमारे दरमियान जो है ना वो बिहार फाउंडेशन के सदर सर अपना ताल्लुक बेहतर है ताकि मैं फर्दर लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं और सियासी समाजी सब लोगों को बिहार फाउंडेशन की तरफ से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। हमारे सदर जोन औरंगी जोन के सदर शेख हसनैन भाई, बिहार फाउंडेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सोजा सिद्दीकी और बहुत ही सरगर्म यूथ के नुमाइंदा हमारे वसी भाई और बिहार फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर शमीम भाई, बिहार फाउंडेशन के मरकज़ी रहनुमा और बाकी रियाज अहमद भाई हमारे बिहार फाउंडेशन के जोन के रहनुमा, इन सबको यहाँ पे आने पे बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह भाई ने फरमाया कि बिहार फाउंडेशन दो इशू पे काम कर रही है और उसके अलावा हम समाजी तौर पे भी काम कर रहे हैं। नंबर वन, एक तो शनाख्ती कार्ड के हवाले से हमने सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ सियासी समाजी लोगों से हमने रब्ता किया और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी मंथ में हम हाई कोर्ट में पटिशन करने जा रहे हैं शनाख्ती कार्ड के हवाले से। उसमें वो सब बिहारी बिरादरी के लोग जिनका शनाख्ती कार्ड किसी भी वजह से ब्लॉक हुआ है उसको हम हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल करेंगे। उसके बाद नादरा के हवाले से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद नादरा के सामने इंशाअल्लाह एहतजाज और मुजाहरे का भी प्रोग्राम है। बिहार फाउंडेशन से प्लेटफॉर्म से जो भी बन पाया हम इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे। उसके अलावा जितने MNA MPs हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उन सबसे हम मुलाकात करेंगे और उनको हम कहेंगे कि हमारे कम्युनिटी का देरीना मसला हल करें, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी से वोट लेते हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो बिहार फाउंडेशन करेगी। इसके अलावा औरंगी टाउन जर्मन स्कूल जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है और उसको कुछ लोग कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, उस हवाले से हमारा ये मुतालबा है। औरंगी के नौजवानों का मुतालबा है, औरंगी के अवाम का मुतालबा है और शदीद मुतालबा है कि यहाँ पे औरंगी यूनिवर्सिटी बना जाए। इसके अलावा बिहार फाउंडेशन जो है पानी के हवाले से भी हमने मीटिंग किया है आपस में, उस हवाले से भी इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ उठाएंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को एक करियर काउंसलिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि मैट्रिक करने के बाद आपके पास ज़िंदगी के कौन कौन से शोबे जाते हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। और उसके अंदर हम उन लोगों को भी सामने लाएंगे जिन्होंने औरंगी टाउन में उस वक्त जब गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं और लोगों ने लाइनटाइन में अपनी ज़िंदगी गुजारी और उस वक्त जो लोगों ने ज़िंदगी गुजारी और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, हम उन लोगों को भी करियर काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जो औरंगी टाउन के रिहायशी थे और उन्होंने यहाँ से मेहनत किया और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। अपने अपने शोबेजात के अंदर उन्होंने मनवाया अपने आप को, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्मी का शोबा हो, हर शोबे से हम इस करियर काउंसलिंग में ऐसे प्यारी कम्युनिटी के लोग लाएंगे जो खास तौर पर औरंगी से ताल्लुक़। ये सब चीज़ है, बिहार फाउंडेशन ने इस काम को उठाया। इसमें एक सवाल पैदा होता है, ये जो इशू आप
आगे बढ़ रहे हैं। कराची ये यूनिवर्सिटी का ये मसला है, और सादे काट तो ये एक सियासी इशू है, इसको लोगों ने बना दिया गया है। सलीम भाई हमारे बैठक यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने भी काफ़ी आवाज़ें उठाई सोचते थे, और जमात तो खैर इस मसले पर भरपूर तरीके से वो नजर कर रही है। तो अभी तक कोई मस्बत जो है ना वो हल नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की, जनरल बॉन्ड की बात की, तो एक यहाँ पे जो जितनी समाजी तंजीमें हैं और जितनी सियासी तंजीमें ऑनली टाउन की बात कर रहे हैं, काम कर रही है इस वक्त, तो क्या आप समझते हैं कि आपके इस एजेंडे को, आपके इस नारे को कि कराची में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए और उसके लिए जो जगह जो है औरंगजेब जनरल स्कूल बहुत बड़ा जगह है, मेरे बात है, वो एक लैंड माफिया के गिरफ्त में इस वक्त है। अब जहाँ मैं शायद हो सकता है कि इसमें जमात इस्लामी ने कोई इल्ज़ाम उठाया है या उस पर केस चल रहा है, केस डिसाइड हुआ नहीं हुआ, तो ये बड़ा गंभीर मसला है इसमें। तो इसको किस तरह से लेके आप चलना चाह रहे हैं? आप देखिए सारे कार्ड तो उससे बहुत अलग रखें, वो तो एक सियासी मसला तो बना हुआ है ही है, और दुआ है कि इंशाअल्लाह इस पर हम काम करेंगे और काम हो रहा है। मेन इशू जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी का मसला है। तो आप क्या समझते हैं कि बिहार फाउंडेशन के जो आवाज़ उठा रही है इस वक्त कि टाउन में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो इसके अंदर क्या रुकावटें होंगी, क्या आपको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा? तो किस तरह से लोगों को आप तैयार करेंगे, किस तरह मोटिवेट करेंगे नौजवानों को और लोगों को, ये बात है। बहुत शुक्रिया। इसमें आपने दो सवाल किया है। सवाल नंबर 1 NIC, ये वादे करूं कि शनाख्ती कार्ड कंप्लीट एक सियासी इशू हमने बनाया है, ये एक इंसानी इशू है। जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता है वो डैमेज हो जाता है, वो पढ़ नहीं सकता, वो जॉब नहीं कर सकता, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। ये खालिस इंसानी मामला है, इंसानियत का मामला है। इसे कुछ लोगों ने सियासी रंग दिया है ताकि ह्यूमन ग्राउंड से इसको हटाकर सियासी ग्राउंड में लाया जाए और इस कम्युनिटी को अलग कर दिया जाए कि भाई तुम्हारा सियासी मसला है और ये मसला आइन के जरिए हल होगा, ये मसला असेंबली में अमेंडमेंट के जरिए हल होगा, ये मसला कानून के जरिए हल होगा। तो उस वक्त कानून कहाँ था मेरे भाई जब 7 लाख बिहारियों ने जान दे दिया? उस वक्त शनाख्त कहाँ था हमारा जब हमारी माँ बहनों ने इज्जतें लुटा ली? हमसे शनाख्त मांगते हो, 7 लाख शोधा का शनाख्त देते हैं। हम वो माँ बहनों की इज्जतें जो तार हुई है हम उसका शनाख्त देते हैं। 3 लाख मैसूरीन अभी भी कैंप में बहुत ही निचली सतह की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वहाँ भी पाकिस्तानी झंडा लगाते हैं 14 अगस्त को, वो शनाख्त नहीं देते हैं आपको। खुदा के वास्ते इसको सियासी रंग ना दिया जाए। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने औरंगी टाउन से और बिहारी कम्युनिटी से 30 साल से वोट लिए हैं। मैं उनसे पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये इंसानी मामला है, ये बहुत अहम मामला है। एंटी पाकिस्तानी जो है उनको खेलने का मौका ना दिया जाए, वो हमारे दरमियान घुस के हमें मायूस ना करें पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ना बरगलाएं। अगर ये शनाख्त नहीं दिया जाएगा तो एंटी पाकिस्तानी को मौका मिलेगा, वो हमारे नौजवान नस्ल में डालेंगे। तुमने जो कुर्बानी दी तुम्हें क्या बहुत जबरदस्त सवाल किया है। पार्टी इलेक्शन में हम हर नाज़िम को कहेंगे वोट ले रहे हो तो औरंगी यूनिवर्सिटी का आवाज उठाओ। जिस दिन ये आवाज कड़ी से कड़ी मिलेगा, तस्बीह का दाना तस्बीह से मिलेगा, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि औरंगी यूनिवर्सिटी बनाना होगा। अगर कोर्ट का फैसला आया था कि औरंगी जो ह्यूमन स्कूल है उसको आप यूनिवर्सिटी के लिए मंतस्ब कर दिया है, तो उसके बावजूद भी तो खदशात तो मौजूद है। यहाँ जो लैंड माफिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जिनकी नजरें वहाँ पड़ेगी करी हुई है, ये बहुत बड़ी मैंने अरबों की जमीन है इस पर। लैंड माफिया का मसला ये है कि हर माफिया चंद होता है। आप चंद गुरुओं के सामने चंद अच्छे गुरुओं को तैयार करें। जिस दिन अच्छे गुरु तैयार हो जाएंगे ये बुरा गुरु भागेगा। हम डिवाइड हैं, हम पीपल्स पार्टी हैं, हम MQM हैं, हम जमात इस्लामी हैं, हम बरेलवी, हम शिया हैं, हम कौन बन जाए? ये माफिया भागेगा। तालीम के मसले को सबको इकट्ठा होना चाहिए, जितने भी लोग हैं, यही हमारी जद्दोजहद है।
हमारी जद्दोजहद सब यही लोगों है। ने मिलकर अगर आवाज उठाई कि हमारे नौजवानों के लिए एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ख्याल बहुत जरूरी है, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत मुश्किल काम है। इत्तेहाद के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन जो मैं यहाँ का सिनेरियो देख रहा हूँ, जो बहुत इस वक्त बिल्डअप हुआ हुआ है पूरे ऑर्गेनिक टाउन का, तो उस वक्त तो सिवाय मायूसी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। इसको दूर करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो जाहिर कोई ना कोई लायबल तो आपने तैयार किया होगा यहाँ पे कि इसके वजह से बाद लोग अस्पताल भी बाद लोग को मैंने ये भी सुना है कि वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी इंडस अस्पताल का भी वहाँ पे आया था कि मुझे जमीन दी जाए ताकि अस्पताल कायम की जाए। तो ये भी एक इशू बनेगा ना। नॉर्वे तालीमी इंस्टीट्यूशंस के लिए अरसे से उसने ऑरेंज टाउन के इब्तदाई दिनों में उन्होंने काम किया है। इसने काम किया नॉर्वे और एजुकेशनल वो प्लेस था। यकीनन ये उम्मीद है कि अगर वहाँ एम्बेसी से रब्ता करें और एक यूनिवर्सिटी के कैंप के लिए हॉस्पिटल्स की भी और भी जगह हो सकती है, क्योंकि वो एजुकेशनल प्लेस है। इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सिंध एजुकेशनल बोर्ड है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तालीमी इदारा है। नॉर्वे जब यहाँ पे आकर जमीन लिया तो नॉर्वे ने तालीमी पर्पज से जमीन लिया और उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, उसकी एजुकेशन, उसकी फंडिंग बैंक के जरिए आता था। नॉर्वे फंडिंग करती थी, एजुकेशन फंडिंग आती थी होम मिनिस्ट्री से लेकर वज़ीर दाखिला से लेकर, दाखिला के बगैर पैसा नहीं आ सकता है। और जितने एजुकेशनल मामला हैं, सिंध एजुकेशन, ये सब में ये जो कानूनी तौर पे ये एजुकेशन के लिए ज़मीन है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर निकाल के हॉस्पिटल बनाया जाए तो ये ज़्यादा दूर तरफ और सख्त काम है और बहुत मुश्किल है लीगली तौर पे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बनाया जाए तो सिंध यूनिवर्सिटी के लिए एक असेंबली में बिल पास करना पड़ेगा। बाकी पूरा सिस्टम इसका एजुकेशन के इंसानियत और इस्लाम के लिहाज से मुझे हुक्म बिहार फाउंडेशन तो ये काम करते रहे। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, एक चिड़िया अपने चोंच पे एक कतरा पानी का लेके जा रही थी। शैतान ने कहा कि तेरे से एक कतरे से क्या होगा। उसने कहा कि हम अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे ये तो कह सकते हैं कि मेरी यही औकात थी, हमने यही काम किया। तो बिहार फाउंडेशन इस दो बात पे ईमान रखती है कि हम ये काम तो करते रहे। दूसरा सवाल कि जहाँ तक ये मसला हल नहीं हुआ, ये मसला हल नहीं होगा जब तक कौम सोई रहेगी। ये मसला हल नहीं होगा जब तक हम 3 लाख बिहारी को भूल के अपनी ज़िंदगी में मगन है 50 साल से। ये मसला हल नहीं होगा जब तक 45 लाख बिहारी अपनी शनाख्त के लिए खुद न नहीं। हम कौम को जगाने आए, नौजवान को बताने आए। ये काम तो हम आखिरी दम तक करते हैं। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि सियासी और समाजी लोगों को एक साथ करने के बजाय कौम के अंदर जाकर उन्हें जगाए, नौजवानों को आवाज़ दिया जाए। मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि 70 साल में पाकिस्तान लेवल पे भी कोई इत्तेहाद आजकल पॉलिटिकल कामयाब नहीं हुआ है और न नीचे कामयाब होगा। उनका एजेंडा अपनी पार्टी का एजेंडा होता है। जमात इस्लामी का बहुत बड़ा एजेंडा है। बिहारी के शनाख्ती कार्ड का एक छोटा सा कोना है, ये शुक्रिया है जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी का पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बिहारी का कोई एजेंडा नहीं। एनकेएम का पूरा एजेंडा है, बिहारी का कोई एजेंडा नहीं। हमें अपने एजेंडे को बनाने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टी को आवाम की तरफ से आवाज़ उठाना पड़ेगा, आवाम को आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हमसे आप वोट लेते हैं, हमें आप शनाख्त। आपने हमारे सदर साहब की गुफ्तगू सुनी और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो ये बिहार फाउंडेशन जो ये काम कर रही है ये उसके अपने आखिरी अंजाम पर पहुँचे और गैर हालात नहीं पता होता है। आखिर में मैं इंडस्ट्री के साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पूरी के साथ तशरीफ बनाए और मैं सफर की तरफ से भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैंने भी थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया इसके अंदर। तो अब देखिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि हमने जो मेरा उठाया है इस काम का, अल्लाह ताला हमें इसको सुकून करे
उम्मीद करें। एक बात, सबसे अहम बात ये है कि सबरंग टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया और इंडस डिजिटल, ये दोनों जो चैनल है इन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए और इंसानी हमदर्दी, इस्लामी शान जो हमारी जिम्मेदारी है वो सब के लिए 2 चैनल आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सोशल मीडिया का दौर है। इसी तरह और चैनल्स अगर आगे आएंगे, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आवाज़ नौजवानों में और बिहारी कम्युनिटी में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप दोनों को मैं सलाम पेश करता हूँ, इंडस डिजिटल चैनल और सब रंग को अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत दे, हौसला दे और इस जीनियर इशू को पहुँचाने में मददगार जो आपने किया, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी ये वीडियो चलती रहेगी। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी टॉपिक पे हम यहाँ फिर बैठेंगे और आइंदा का नए को तैयार करेंगे। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंडस डिजिटल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली खबर की वीडियो मिलती